जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसी वेबसाइट जिससे आप यूरोप के किसी भी कंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए। ठीक है, जो कि बहुत आसान है, बहुत इजी है। इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, मुश्किल नहीं है। सिर्फ क्या है, आपने कोशिश करनी है, मेहनत करनी है। बहुत आसान वेबसाइट है। इससे इतना कोई इसका वो नहीं है कि बहुत हैवी काम है या बहुत मुश्किल है। हाँ, थोड़ी मेहनत तो है, काम तो कोई भी, उसमें मेहनत तो करनी पड़ती है। ठीक है, अब यूरोप के जितने भी कंट्रीज़ हैं जो यूरोप में आते हैं, सिर्फ ये एक ऐसी वेबसाइट बताऊंगा आपको जिससे आप उन अपनी मर्जी के किसी भी कंट्री में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो हंगरी है, फिनलैंड है, जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, किसी भी कंट्री में जिसमें आपका दिल करे या जिसमें आप जाने के ख्वाहिशमंद हैं। आपने बस उस कंट्री का उस उस कंट्री का जो नाम है, लोकेशन है, वो सिलेक्ट करनी है और उसकी जॉब्स आ जाएंगे, उधर अप्लाई करना है आपने। ठीक है, अब हम चलते हैं, देखते हैं कि किस तरह से अप्लाई करना है हमने। ठीक है, जिस वेबसाइट से करना है उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो के। आप वहां से ओपन कर सकते हैं, वहां से देख सकते हैं। ठीक है, ये है जी वो वेबसाइट, यूरस के नाम से। ठीक है, इसमें हर किस्म का आएगा। अब आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, देखना है कि किस तरह से क्या क्या मैं कर रहा हूँ। हम जब इस वो लिंक ओपन करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का पेज होगा, ओपन होगा। ठीक है, उस पर हमने इधर ये जॉब सीकर पे जब जाएंगे, जॉब सीकर्स पे, तो नीचे आ रहा है फाइंड अ जॉब। फाइंड अ जॉब पे जब क्लिक करते हैं तो हमारे कुछ इस किस्म का पेज ओपन होगा। जब ये पेज ओपन हो तो अब आप ये देखें, ये सारी नीचे लिस्ट आ रही है, सारे कंट्रीज, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बल्गेरिया, क्रोएशिया, साइप्रस, सब यूरोपियन मुल्कों के नाम आ रहे हैं। ठीक है, अब इधर आप देखेंगे। ठीक है, तो ये है जी ऑल यूरोपियन कंट्रीज लिखा हुआ है इधर। अब ये 31 मुल्क हैं, इसमें 31। ठीक है, अब आपने अपनी मर्जी का अगर कोई चूज करना चाहते हैं, जैसे आपने अगर सिर्फ एक बेल्जियम में आप करना चाहते हैं तो आप बेल्जियम चूज करके भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी इजी है। लेकिन अगर हम फर्ज करें कि हम ओवरऑल सर्च करके देखते हैं कि किस कंट्री में है, तो अब हमने जो मेन पॉइंट का ख्याल रखना है, इसको हम नहीं छेड़ते, इसको हम ऑल कंट्रीज पे रखते हैं। इधर आ जाते हैं कीवर्ड्स, कंपनी, जॉब टाइटल। अब इधर हमने लिखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान से देखिएगा, वीज़ा स्पॉन्सरशिप क्लीनर जॉब। ठीक है, ये पेज ओपन हो रहा है। अब इसमें ये देखिए, आपका जिस बंदे की जो फील्ड है ना, उसने उसी फील्ड के हिसाब से लिखना है। और ये चीज़ लाजमी लिखनी है, वीज़ा स्पॉन्सरशिप, उसके आगे आपने अपनी जॉब का टाइटल लिखना है। वो करके आपने जब सर्च करना है तो आपकी जॉब की जो कैटेगरी होगी वो सामने आ जाएगी। अब सबसे पहले आपने करना है, इधर देखना है, वर्क शेड्यूल देखना है क्या है। वर्क शेड्यूल हम रखेंगे फुल टाइम, ये लाजमी है, क्योंकि फुल टाइम करेंगे। अब जो हमारे पास सामने जॉब शो होंगी, सारी फुल टाइम शो होंगी। अब ये सारी जॉब्स शो हो रही हैं, ये देखें, ये स्विट्जरलैंड में शो हो रही है, ये बेल्जियम में शो हो रही है। ठीक है, ये नीचे भी बेल्जियम में है, ये क्लीनर की जॉब्स शो हो रही हैं सारी। ठीक है, उसके अलावा ये देखें, ऑस्ट्रिया में है, जर्मनी में है। अब ये देखें, ये एक जॉब शो हो रही है, ये फिनलैंड में है। ये ऐसे ही हम देखते जाएं। एक्चुअली हमने जो शुरू में देखा, हमने ऑल कंट्री पे सिलेक्ट था किया, इसलिए हमारे सामने सब कंट्रीज की शो हो रही है। ठीक है, अब हम इधर से एक जॉब ओपन कर लेते हैं। जैसे फर्ज करें मैं ये वाली ये जो बेल्जियम वाली है, ये ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, इस क्लीनर पर क्लिक कर दिया, ये जॉब ओपन होगी। अब इधर ये सारा जॉब का ओवरव्यू आ रहा है।
एक्टिविटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, प्लेसमेंट एजेंसी है, वर्क शेड्यूल फुल टाइम है, कॉन्ट्रैक्ट टाइप टेम्परेरी टू हायर है। ठीक है, ये टेम्परेरी है, लेकिन ये सब में टेम्परेरी नहीं है, परमानेंट भी होगा। ठीक है, अब देखना क्या है कि हमने आगे ये नीचे जॉब टाइटल्स आ गए हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन सारी लिखी हुई है। ठीक है, ये आपने पढ़नी है अच्छे से। ठीक है, मैं नहीं ये पढ़ रहा इसलिए कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। नीचे जॉब लोकेशन है, ये सारा एल्जियम एड्रेस लिखा हुआ है, बेल्जियम में किस जगह पे है। उसके बाद जॉब की रिक्वायरमेंट्स है, इसमें एक्सपीरियंस नॉट स्पेसिफाइड है। ठीक है, लाइसेंस बी कैटेगरी का चाहिए, ये सारा कुछ है। ठीक है, ये लीगल आईडी है ये। अब ये नीचे जब आते हैं तो इधर ये आ रहा है हाउ टू अप्लाई पे। ठीक है, अच्छा ये मेरी तो ऑलरेडी मैंने उर्दू में कर रखी हुई है, सॉरी इंग्लिश में पेज को ट्रांसलेट करके रखा हुआ है, इसीलिए तो ये उर्दू इंग्लिश में शो हो रहा है। कुछ लोगों का होगा दूसरी लैंग्वेज में हो तो आपने इधर 3 डॉट पर क्लिक करना है, इधर से ट्रांसलेट कर लेना, इंग्लिश में हो जाएगा। ठीक हो गया कि अप्लाई कैसे करना है। इधर हम नीचे आएंगे हाउ टू अप्लाई पे ये हाई। अच्छा, तो अब हम देखते हैं कि इस पे अप्लाई किस तरह करना है। ठीक है, ये मैंने आपको सारी जॉब्स चेक करवा दी हैं कौन कौन सी। अब ये जर्मनी में है, ये जॉब है क्लीनर की। ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं। ये आगे की लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इसलिए मुझे भी नहीं पढ़नी आती, तो हम खैर इसको ओपन करते हैं। हमने जैसे इसको ओपन कर लिया, ये जॉब का ओवरव्यू आ गया है। ठीक है, अब ये देखे लिखा हुआ है मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ मोटर व्हीकल्स, और वर्क शेड्यूल फुल टाइम पार्ट टाइम में भी है। ऑक्यूपेशन क्लीनर्स एंड हेल्पर इन द ऑफिस होटल एंड अदर एस्टेब्लिशमेंट्स, बिल्डिंग क्लीनर व्हीकल क्लीनर, ये लिखा हुआ है सारा। ये नीचे इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन आ गई है सारी, ये आपने पढ़ ली खुद ही क्या क्या है इसमें। ठीक है, इसके बाद ये लोकेशन आ गई है, ये भी आपने पढ़नी है, देख लीजिएगा जर्मनी में किस जगह। जॉब की रिक्वायरमेंट है, इंग्लिश आनी चाहिए A1 बिगनर, जर्मन इंटरमीडिएट आनी चाहिए। एक्सपीरियंस का कोई इशू नहीं है, ना भी होगा तो। ये सारा कुछ आ गया इस जॉब के बारे में। ठीक है, अब जर्मन लैंग्वेज, अब हमें तो जर्मन लैंग्वेज आती नहीं है। ठीक है, अब ये मैं सिर्फ एक एग्जांपल देने के लिए आपको समझा रहा हूँ। अगर इस जॉब पे जर्मन लैंग्वेज देखे कंपलसरी उन्होंने कहीं भी नहीं लिखा हुआ, तो आपने अप्लाई कर देना इसमें। ठीक है, कोई मसला नहीं है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। एक चीज़ होगी। दूसरी चीज़ ये होगी कि आप ऐसी जॉब सर्च कर लें जिसमें जर्मन लैंग्वेज हो ही ना इंग्लिश हो, बस आप उस पर कर सकते हैं। ये सिर्फ मैं आपको एक मेथड समझा रहा हूँ इस वजह से। खैर, अब हम नीचे चलते हैं अप्लाई कैसे करना है। अब ये देखें, ये हम इधर आ जाते हैं। ये इधर उनका ये लिंक भी है सारा वेबसाइट का। ठीक है, ये फ़ोन नंबर लिखा हुआ है इनका, ये एड्रेस लिखा हुआ है, ये फ़ोन नंबर, ये मोबाइल नंबर है कॉन्टैक्ट पर्सन का, ये ईमेल है। आपने अब क्या करना है, ये जो ईमेल एड्रेस है ना, इस पे आपने ईमेल करना है उनको जॉब के लिए। ये जॉब की जो वैकेंसी आईडी है ये लाजमी मेंशन करनी है, और उसके अलावा एक अच्छा सा यूरोपास सीवी और यूरोपास कवर लेटर बनाना है। ये चीज़ें ध्यान रखनी है और अच्छी होनी चाहिए, अच्छी कीवर्ड्स में होनी चाहिए। फिर आपने अप्लाई करना। उसके बाद उम्मीद है कि आपको बहुत जल्द उधर से पॉजिटिव रिप्लाई आएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।